बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खुश है? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज रिफा जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहान। सो टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज अगेन द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रीवियस टॉपिक, दैट इज सम कॉमन डिजीजेस रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। आज हमने फोर्थ डिजीज डिस्कस करनी है, दैट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। मूव ऑन करते फर्दर। वहां से मैं आपको एक बार फिर स्केच बता दूं, फिर जो है वो हम आगे फर्दर जाते हैं इसकी मेन स्लाइड की तरफ और हम इन पॉइंट्स को रीड आउट करते हैं। ऐसा है कि आपको क्योंकि पता है कि हम लोग न्यूट्रिशन रिलेटेड डिजीजेस को डिस्कस कर रहे थे। अब तक हमने 3 डिजीजेस को डिटेल से डिस्कस कर लिया। आज हमने फोर्थ डिजीज डिस्कस करनी है, दैट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, बेसिकली ये बड़ी अजीबोगरीब कंडीशन है। इसमें जो मरीज होता है वो अजीबोगरीब बिहेव करता है, उसकी थिंकिंग अजीबोगरीब होती है और ये है फूड रिलेटेड ही बीमारी। ठीक है, मूव ऑन करते हैं फर्दर। वहां से इस इंटरेस्टिंग डिजीज को डिस्कस करते हैं। दिस इज द मेन स्लाइड, जहां से जो है वो हमारी आज की डिजीज जो है वो स्टार्ट होती है। अच्छा, ऐसा है कि आपके सामने एक पिक्चर लगी है, वहां से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा कि ये क्यों ढांचा है, क्या ये भूखा है, क्या ये न्यूट्रिशन रिलेटेड ऐसी ही बीमारी है जिसमें लोग बहुत कम खाते हैं, ऐसा ही है। तो सबसे पहले मैं आपको लफ्ज समझाऊंगी ना, तो आपको लफ्ज से सारी की सारी डिजीज समझ आएगी कि ये डिजीज है क्या। और रेक्सिया का मतलब होता है भूख, ठीक है, और एन का मतलब होता है नहीं, और नर्वोसा बेसिकली ऐसी कंडीशन होती है जो कि रिलेटेड टू साइकोलॉजी होती है। मतलब कि साइकोलॉजिकल ना ऐसा होता है कि भूख नहीं लगती है एक शख्स को, और वो भूख नहीं लगनी क्या मतलब, आप कहेंगे ऐसा तो हो ही नहीं, अगर एक इंसान जिंदा है उसको भूख तो लगती है, वो तो खाता है। लेकिन ये ऐसी बीमारी है जिसमें ना इंसान अपने वेट को लेकर परेशान होता है। वो कहता है कि मैं पता नहीं बहुत मोटा हूँ और मैंने बहुत कम खाना है ताकि मैं फिट रहूं, मैं हेल्दी रहूं, मैं स्मार्ट रहूं, मैं खूबसूरत लगूं। ठीक है, ये कुछ ऐसी नफ्सियाती बीमारी है। ठीक है, उसको पढ़ते हैं। ऐसा है कि इसमें ना भूख नहीं लगती। और भूख क्यों नहीं लगती? भूख इस खौफ से नहीं लगती कि हम ओबीज मोटे हो जाएंगे। अभी मैंने पीछे जो डिजीज डिस्कस की ओबेसिटी आपके साथ, आपको मैंने वहां इतना डरा दिया कि भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, दिल की बीमारी हो जाती है, शुगर हो जाती है। मुझे लगता है वहां से कुछ ऐसे लोग जो है वो इस बीमारी में मुब्तला होंगे, जितना मैंने आपको डरा दिया था कि अब जी उनको ऐसा है कि भी खौफ में वो खाना ही नहीं खाएंगे भाई कि हम मोटे ना हो जाए। तो ऐसी कंडीशन जिसमें लोग खौफ के मारे नहीं खाते कि भाई हम मोटे हो जाएंगे, उस बीमारी को एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं। अच्छा, ये होती किन में? ये होती बेसिकली ह्यूमन फीमेल्स में है। फीमेल्स में कौन सी एज की? 12 से लेके 21 ईयर की अगर कोई बच्ची है उसमें ये बीमारी होती है। वो साइकोलॉजिकली कहती है कि भाई मैंने फिट रहना है, मैंने मॉडल बनना है और मैंने बहुत मोटा नहीं होना, मैंने नहीं खाना। ठीक है, तो वो उस डर में खाती ही नहीं है। और ये इतना सवेयर हो जाता है खौफ, इतना सवेयर खौफ हो जाता है कि जिसके बाद वो कुछ इस तरह की भी नगलें लग जाती है ना, फिर भी वो जो है वो खाना नहीं खाती। वो कहती नहीं मैं ऐसी ठीक हूँ। अगर उसकी हड्डियां पसलियां भी नजर आ रही होंगी वो फिर भी कहेगी कि नहीं आई एम ओके, मैं बहुत खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। हालांकि अगर उसको कोई बता दे कि भाई आप अंडर वेट हो, आप खाओ, फिर भी वो कहेगी आप गलत है, मैं ठीक हूँ। क्योंकि एक साइकोलॉजिकल डिजीज है जिसमें मेंटली एक बंदा डिस्टर्ब होता है, वो कुछ और ही सोच रहा होता है, हालांकि हकीकत जो है वो कुछ और होती है। सो इस फियर में ही वो कम खाना शुरू कर देता है या फिर खाना ही छोड़ देता है, जिसमें एक सीवियर हद तक डेंजरस लेवल तक भी अगर उसका वजन कम हो रहा है, अगर उसका वजन गिर रहा है, फिर भी वो इस खौफ से ही नहीं खाता कि वो मोटा ना हो जाए। ठीक है, एक लड़कियों को भी स्पेशली इसलिए 12 से उन्होंने 21 लिखे क्योंकि आपने देखा होगा इस एज की मोस्टली गर्ल्स ना बहुत कॉन्शियस होती हैं अपने वेट को लेके। वो कहती है कि नहीं मैंने कम खाना है। उनकी मम्मा बेचारी पीछे पीछे दूध का गिलास लेके घूम रही होंगी, पीछे पीछे बेचारी खाना लेके घूम रही होंगी, बेटा खा लो, कि नहीं मैंने नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, नखरे कर रही होती है। ठीक है, और वो कुछ इस तरह की कंडीशन होती है। अच्छा, ऐसा है कि उनको फिर साइकोलॉजिकली ट्रीट करना पड़ता है, उनको साइकेट्रिक थेरेपी की जाती है। मतलब कि यस आप कहेंगे कि इतनी तबाही हो जाती है कि मतलब उनको बैठ के समझाना पड़ता है। ऐसा है कि उनको फिर साइकोलॉजिकली ट्रीट किया जाता है, साइकेट्रिक उनको थेरेपी की जाती है। उनको बताया जाता है कि बेटा आप अंडर वेट है, आपका वेट बहुत कम है, एक डेंजरस लेवल तक आपका वजन कम हो रहा है, आप खाएं वरना आप कहाँ जा रही हैं। एक आपकी एज वैसी है कि आपको इसी एज में खाने की जरूरत है, क्योंकि आप उसी एज में मेच्योरिटी की तरफ जा रहे होते हैं, आप में बलूगत आ रही होती है, आप में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, खाना और अच्छी डाइट आपके लिए उसी एज में जरूरी होती है। तो उनको बैठ के समझाना पड़ता है, तब वो जाके कभी उनको कहीं अकल आती है। अगर नहीं आती तो फिर जो सिवियरिटी होती है उनमें जो शदीद खराबी होती है वो मैं आगे आपको बताऊंगी भी। अब जो एनोरेक्सिया है ना, ये ऐसी बीमारी है बेसिकली गर्ल्स में ही लार्जली होती है, क्योंकि गर्ल्स ज्यादा इफेक्ट होती है, मैंने आपको बता दिया। और वो भी वो गर्ल जो कि ऑनसेट होती है पुबर्टी में, जो कि बलूगत के करीब होती है या उनमें बलूगत हो गई होती है या उनमें
में आप कह सकते हैं कि हार्मोनल चेंजेस के बाद आपको पता है कि अगर वो मेच्योर हो जाती हैं, जैसा कि आपको पता है कि अगर उनमें सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो पेयर हो जाए, अगर उनमें मेंसेस आना स्टार्ट हो जाए, तो उन गर्ल्स में ये थोड़ा ज्यादा देखा जाता है। अब हमें सिम्टम्स की बात करनी, क्या वजूहात है, ये पिक्चर से भी आपको अंदाजा लग गया होगा कि वो खाने को पीछे कर रही है, हालांकि वो कितनी कमजोर है, पतली है, तिनका है, लेकिन फिर भी कह रही मैंने नहीं खाना, नखरे कर रही है। ऐसा है कि ये साइकोलॉजिकली बीमार है, वो समझती है कि मैं खाऊंगी मैं मोटी हो जाऊंगी। अब इसमें क्या होता है, क्या सिम्टम्स क्या होते हैं? पहली बात हमने पहले कहा, लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख नहीं लगती है, उसकी भूख मर जाती है इस खौफ से कि मैं मोटी ना हो जाऊं, ठीक है, और मैं मोटी होगी तो वो फलाना क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, ठीक है, मैं मॉडल नहीं लगूंगी, ठीक है, और मॉडल बनने के चक्कर में वो अपनी तबाही कर देती है। अच्छा जी, जो एनोरेक्सिक गर्ल होती है, जो जिसको एनोरेक्सिया होता है, वो क्या करती है, वो अपना बॉडी साइज देख के कहती है आई एम फिट, हालांकि उसको कोई भी इंसिस्ट करे कि बेटा आपका वेट बहुत कम है और डेंजरस लेवल तक आपका वेट जो है वो गिर रहा है, ड्रॉप हो रहा है, वो कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मेरा बॉडी वेट ठीक है, आप गलत कह रहे हैं, ठीक है, मैं तो ये ठीक हूँ, इतना ही वेट होना चाहिए इस एज में। सो कुछ ऐसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। अब ऐसा है कि अब ये गर्ल ना मेच्योर नहीं होती, मतलब कि वैसे मेच्योर हो जाती है, एज मेच्योरिटी वाली है, उनमें पुबर्टी आ गई, उनमें सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपीयर हो गए, लेकिन उनमें क्या होता है कि वो खाती पीती नहीं है, ठीक है, अब खाती पीती नहीं है तो वो गर्ल जो है अनमेच्योर होती है, मतलब कि वैसे तो एज तो उसकी मेच्योर होती है, उसमें पुबर्टी आ जाती है, वो सेक्सुअल कैरेक्टर्स उसमें अपीयर हो जाते हैं, वो जिनसी तौर पर तबालिग हो जाती है, लेकिन मेंटली वो बच्ची रहती है और वो कहती है कि मेरे बच्चों की तरह ट्रीट करें। हालांकि बलूगत में अगर कोई बच्चा गलत काम करे तो हम तो उसको सजा देते हैं, लेकिन ये और एक माइंडसेट की होती है, कहती नहीं मैं बच्ची हूँ, और ये पीछे पीछे माँ को बेचारी की माँ को भगा रही होती है, ये खा लो बेटा, वो खा लो बेटा, अंडा खा लो, आपके लिए अंडा अच्छा होता है, नहीं 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 मम्मा मैंने नहीं खाना। तो ये कुछ आप कह सकते हैं इमेच्योर होती है, हालांकि उनको पता है कि उन्होंने काफी सारे चैलेंजेस को फेस करना है, पुबर्टी में एज में है, उनको काफी सारे चैलेंजेस को फेस करना है, उनको इसी एज में प्रॉपर और हेल्थी डाइट लेनी है, ठीक है, उनमें सेक्सुअलिटी जो है वो इमर्ज हो रही है, उनमें कैरेक्टर्स बन रहे हैं, उनमें कैरेक्टर्स जो है वो उजागर हो रहे हैं, उनको डाइट की प्रॉपर जरूरत है, लेकिन उनमें अगेन वो इमेच्योर होती है इस चीज को लेके। अच्छा ऐसा है कि उनमें निस्वानियत की कमी हो जाती है, ठीक है, उनमें वो बड़ी हो जाती है लेकिन वो फिर भी अपने आप को जो है वो बच्चा ट्रीट करती है और कहती हैं कि जी हमें इसी तरह सेफ फील होता है, और वो बच्चा रहना पसंद करती है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ट्रीटमेंट क्या है, एनोरेक्सिया नर्वोसा वाली कंडीशन में, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें साइकोलॉजिकली बंदा एक गलत assumption बना के बैठा होता है, वो अपने आप को गलत जो है वो बॉडी के साथ ट्रीट कर रहा होता है और ज्यादती कर रहा होता है अपनी बॉडी की, जितनी बॉडी नीड है, जितनी उसको खुराक की जरूरत है, वो उतनी उस बॉडी नीड नहीं दे रहा, वो उनकी एनर्जी एक्सपेंडिचर जितना उनको लग रहा है वो इतनी एनर्जी इनटेक नहीं कर रहे, तो उनको भी ट्रीट करना पड़ता है, उनको साइकोलॉजिकली समझाना पड़ता है, उनको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट देना पड़ता है, साइकेट्रिक थेरेपी देनी पड़ती है, उनको समझाया जाता है कि भाई आप अंडर वेट है, आपको बहुत डेंजरस हद तक वजन कम हो रहा है, आप खाएं। और अगर फिर वो उनको अकल नहीं आती, वो कहती है कि नहीं 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 मैं बहुत मोटी हूँ, अभी मैं स्ट्रीम मोटी हूँ, वो होती नहीं है लेकिन उनको लग रहा होता है, ठीक है, तो अगर ऐसा है तो फिर अगर नहीं वो खा पी रही और नहीं वो अगर साइकोलॉजिकली समझ रही, तो फिर क्या होता है कि फिर हमें फिर कोई और रास्ता जिंदा तो रखना है ना ऐसे बंदे को, वो खाना पीना छोड़ दो तो मर जाएगा कुछ अर्से बाद, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उनको एलिमेंट्री केनाल के अलावा कुछ और रूट यूज करके उनको जो है वो खुराक देते हैं, वो फिर इंट्रामस्कुलरली भी हो सकता है और वो इंट्रावेनसली भी हो सकता है, मतलब कि फिर हम क्या करते हैं उनको मसल्स या वेन्स के थ्रू ड्रिप्स की शक्ल में उनकी बॉडी में खुराक डाल रहे होते हैं। ऐसा है कि ये इनकी रिकवरी बहुत स्लो होती है, इनको बहुत देर लगती है समझाने में, और फिर इनको जबरदस्ती हमें फिर ड्रिप्स के ऊपर लाना पड़ता है, ड्रिप्स लगानी पड़ती है, ये बहुत थेरेपी जो है वो स्लो है, इनकी रिकवरी स्लो है, 2 से 4 साल भी लग सकते हैं और इवन ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम भी ले सकते हैं इस चीज से ओवरकम करने के लिए, ठीक है। अब ऐसा है कि यहाँ तक ही हमारी डिजीज जो है वो खत्म हो गई, आई होप आपको समझ आई होगी। मजीद आपने जो है वो इस रिलेटेड कुछ पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी फीडबैक भी जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट बीमारी डिस्कस करनी है, दैट इज बुलिमिया नर्वोसा। अब ये आप कहेंगे ये भी नर्वोसा ये भी नर्वोसा, एक्चुअली इसमें बहुत कम खाते हैं या खाते ही नहीं है, और इसमें ऐसा है कि बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं, ठीक है, तो ये तकरीबन मिलती जुलती बीमारियां हैं, मतलब ऑपोजिट है। अगर आपने ये समझ ली तो आपको ये भी कुछ हद तक समझ आ जाएगी, बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग सी वो भी डिसऑर्डर है, पढ़ेंगे। 3 दिन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।